दीक्षिता। आज मैं अपने न्यू डे लेकर आ गया हूँ, जिस पर वो कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो अब हम बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 2, जो कि है कक्षा 6ठी के लिए, और ये हमें करनी है 16 सितंबर 2020 को, और ये हमारे विज्ञान के विषय में। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए अब हम बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भोजन के घट, ठीक है। तो देखिए अब हम आज से हम जानेंगे भोजन के घट, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो देखिए यह जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिए। तो देखिए अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है तो जो भोजन हमें ऊर्जा दे हमें वो चाहिए, यानी कि हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए, ठीक है। तो जो है अब हमें जो है शरीर की तो हमें चाहिए, और देखिए टूटे फूटे के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए हमें, जैसे कि देखिए हमारा है प्रोटीन। और स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से रक्षा करे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ही प्रकार में भोजन हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। अंत में हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो देखिए अब जो एक ही प्रकार का जो है भोजन है वो हमारी जो है सारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि हमें सब कुछ खाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम हेल्दी बन सके। तो ये विज्ञान और कक्षा 6ठी के लिए भोजन के घटक, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ठीक है। तो सर पोषक तत्व क्या होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम पोषक तत्व और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। पोषक तत्व का उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्ग में बांटा गया है। तो देखिए जो पोषक तत्व है उसको 5 जो वर्गों में बांटा गया है। तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व, वसा शरीर में ऊर्जा को संचित करना, ठीक है। और प्रोटीन शरीर बनने वाले पोषक तत्व, और खनिज शरीर के सामान्य कार्यों के लिए और विटामिन रोगों में रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर का रेशे और पानी की भी जरूरत होती है, ठीक है। आइए उत्तर देने का प्रयास करें। पोषक तत्व क्या होते हैं? तो देखिए यह मैं यहीं पर दे रखा है, देखिए यहाँ में लिख रहा है भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। अब हम आ चलते हैं आगे। दूसरा, उस पोषक तत्व का नाम लिखे जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखिए अब हमें उस पोषक तत्व का नाम लिखना है जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहाँ में लिखा है कि अगर हम तो ये देखिए वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। और शरीर बनाने वाले भोजन कौन से हैं हमारे? वो है प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन की जरूरत। और ये देखिए पोषक तत्व कहते नाम लिखना है हमें। तो ये देखिए हम यहाँ लिखेंगे प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और तीसरा वाक्य पूरा कीजिए।
कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये देखिए अब ये जो ब्लैंक थे ना वो तो ठीक है, पर यहाँ पर हमें आंसर ही दे दिया जो कि था ऊर्जा। वो हमें ये देखिए ऊर्जा है इसका आंसर, तो आप अपनी कॉपी में ऊर्जा लिख देना, ठीक है। वो थोड़ी सी क्या है मिस प्रिंटिंग हो गई। तो बी, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और डैश की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ में लिखा है हमारे शरीर को, यहाँ आप लिख सकते हैं रेशे और पानी की भी आवश्यक होती है। तो अब आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व जरूर होना चाहिए? तो देखिए अगर मैं रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ तो फिर मेरे खाने में सारे पोषक तत्व होने जरूरी हैं। देखिए अब सारे कैसे, क्योंकि देखिए अगर जो है हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम इतनी दौड़ लगाएंगे कैसे। और अगर हम प्रोटीन ही लेंगे तो फिर देखिए जो क्या होगा। तो देखिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है वृद्धि में और शरीर बनाने में। और देखिए अगर हम नहीं लेंगे, देखिए अगर हमारे अंदर थोड़ा सा वसा नहीं होगा तो फिर हमारे अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होगी। ऐसे ही जो है और भी हमारे जो पोषक तत्व है वो भी होने जरूरी हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। तो ओके बाय।